the global fund. उसने पाकिस्तान को एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी में डाल दिया और उस एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी के मुताबिक $271 मिलियन जो कि एड्स, टीबी, पोलियो, मलेरिया की मद में इन बीमारियों की रोकथाम में द ग्लोबल फंड पाकिस्तान को देता था और आज वो फंडिंग बंद कर दी गई। सियासी अदम इस्तेहकाम, शफाफियत का फुकदान और फंड्स के गलत इस्तेमाल पर दी ग्लोबल फंड ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इंकशाफ, कहा टीबी, मलेरिया और पोलियो की रोकथाम के लिए $271 मिलियन पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। अवाम हुकूमती नाअहली की सजा भुगत रहे हैं। लाहौर ने नवाज और मरियम का पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर ने मोदी की यार की सियासत मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग अब नवाज शरीफ और उनकी औलाद के जराइम का बोझ उठाने से कासिर है। कैप्टन सफदर की बज़ोर एहतजाज हुकूमत खत्म करने की धमकी। रियासती इदारे के खिलाफ नफरत के जज्बात उभारे। लीगी रहनुमा के खिलाफ रियासत से बगावत का मुकदमा दर्ज। लीगी MPA इमरान खालिद बट भी नामजद। बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में सबसे आगे निकल गई है। मरियम नवाज के ट्विटर पर 80% फॉलोवर्स जाली हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज अल हसन चौहान का दावा, कहा 51 लाख फॉलोवर्स ने कभी मरियम के किसी ट्वीट को लाइक नहीं किया। कैलेबरी क्वीन की चालाकियों से पूरी कौम वाकिफ है। कौम महंगाई पर एहतजाज कर रही है और फयाज चौहान को मरियम के ट्विटर की फिक्र पड़ी है। उस्मा बुखारी का वज़ीर इत्तलात पंजाब को जवाब। मरियम नवाज की मकबूलियत इमरान न्याजी के मुंशियों और खानसामों को हाज़म नहीं हो रही। PTI सोशल मीडिया सेल को सियासी मुखालिफिन और ख़वातीन को टारगेट करने का मिशन मिला है। सिंध में सुपर सियासी संडे, कराची और हैदराबाद में पावर शो। पीपल्स पार्टी की कराची यकजहती रैली के लिए जियाले पुरजोश। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम। MQM ने हैदराबाद में मैदान से जा लिया सिटी गेट। हीराबाद से कोहिनूर चौक तक मार्च का एहतमाम। पीपल्स पार्टी की यकजहती रैली से कराची की सड़कों की किस्मत चमक उठी। जिन सड़कों पर कचरे और गंदगी के ढेर होते हैं वहां तेजी से सफाई होने लगी। रैली के तमाम रूट्स पर खुले गटर के नए ढक्कन भी लगा दिए गए। 7 लाख लोग उमरकोट जिले में बेघर हुए हैं। वाकईतन बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं, रेतीली मट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहीं पर ही इनका खाना पानी है। सर पर छत नहीं, ना ही खाने के लिए खुराक। पानी में डूबे घर, मवेशी और अमलाक। ये है सिंध के सैलाब मुतासरीन की रौदात। मीरपुर खास से उमरकोट तक समा बना सिंध की आवाज। खेपरों के देही इलाकों में 1.5 माह से जमा बरसाती पानी जहरीला हो गया। पीने के साफ पानी का हुसूल मक्खियों के लिए इम्तिहान बन गया। सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा है। दफातर और तालीमी इदारों को SOPs पर अमल करना होगा। वजीर आजम की आवाम से मास्क लगाकर कोरोना का फैलाव रोकने की अपील। ट्वीट में कहा, अल्लाह ने करम किया, पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 632 केसेस रिपोर्ट। 6 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,500 से बढ़ गई। एक्टिव केसेस की तादाद भी 9,000 से बढ़ गई। मस्जिदुल हराम के दरवाजे ज़ायरीन के लिए 7 माह बाद खोल दिए गए। उम्रा अदायगी का सिलसिला शुरू। SOPs के साथ हज़ारों ज़ायरीन का मस्जिदुल हराम में दाखिला। 1 नवंबर से शुरू होने वाले तीसरे मरहले में गैर मुल्की ज़ायरीन भी उम्रा अदा कर सकेंगे।
ایک تو مفت خوری، اوپر سے سینہ زوری۔ کراچی میں ملیر سعود آباد تھانے کے اہلکاروں کی مفت دودھ نہ دینے پر دکاندار سے بدتمیزی۔ اہلکار دودھ کی بوتلیں اور دکاندار کو ساتھ لے گئے۔ ایس ایس پی کورنگی نے اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں 3 روزہ بلوچستان ووشو کنگ فو چیمپئن شپ کا آغاز۔ کھلاڑیوں کا افتتاحی تقریب میں صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ بچوں نے فلپنگ، جمپنگ اور ٹوئسٹنگ کا شاندار مظاہرہ کر کے خوب داد سمیٹی۔